आज हम भगवान शिव की लीलाओं का चिंतन करेंगे। श्री शिव लीलामृत काव्य की रचना महाराष्ट्र भाषा में अर्थात मराठी में सुप्रसिद्ध महान काव्य ग्रंथ शिव लीलामृत का लेखन शके 1640 फाल्गुन पौर्णिमा विलंबी नामक संवत्सर को पूर्ण हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है, यह स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में जो शिवलीलाएं वर्णित हैं उन पर आधारित है। भगवान शिव की विभिन्न कथाएं, शिव भक्तों के लिए व्रत, उपासनाएं, स्तोत्र, शिव नाम का जाप, शिव भक्तों की हृदय स्पर्शी गाथाएं और मुक्तिदाता आध्यात्मिक उपदेश, यह सब इस महान काव्य में इतनी सुंदरता से, इतने आसान शब्दों में रचित है कि यह पढ़ने के बाद हमें अमृत कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। काव्य ग्रंथ की सौंदर्यपूर्ण रचना, काव्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अत्यंत सरलता से करना, यह श्रीधर कवि जी को भगवान का ही वरदान है। श्रीधर कवि जी को के लेखन में साक्षात मां सरस्वती विद्यमान है। यह उनके भगवान के अनेकों रूपों के ऊपर लिखे गए काव्य ग्रंथ देखने से पता चलता है। श्री शिवलीलामृत में 14 अध्याय है। हर अध्याय भक्ति के एक विशिष्ट अंग को समर्पित है। हर अध्याय की विशेषता यह है, कवि अध्याय के प्रारंभ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की कृपा से ही उत्तम काव्य का सृजन होता है तथा ईश्वर के नाम जाप से और भक्ति से सारे पाप जल जाते हैं। इसलिए काव्य परिपूर्ण हो, इसलिए अति विनम्रता से हर अध्याय की पहली पंक्तियां छोटी सी प्रार्थना है और कवि की प्रतिभा ऐसी है कि इन सारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को अगर मिला दिया जाए तो और एक छोटा सा काव्य जो कि शिवलीलामृत का सार है तैयार होता है। अगर कोई भक्त पूरा ग्रंथ पढ़ने के लिए रोज समय न निकाल पाए तो 42वां जिसका नाम है, यह काव्य शिवलीलामृत का संक्षेप में पान करा देता है। अब देखते हैं हर अध्याय की महिमा संक्षेप में। अध्याय 1। पहले अध्याय में शिव मंत्र जो कि पंचाक्षर नम, शिवाय और षडाक्षर एयुएम नम। शिवाय का महात्म्य आता है, एयुएम इस बीज के साथ या उसके सिवा, अर्थात पंचाक्षर और षडाक्षर दोनों मंत्रों का फल एक समान ही होता है। यह दोनों तारक मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप ही वेदांत है, भक्ति है और इसी से दुर्लभ मुक्ति भी सहज प्राप्त हो जाती है। शिव मंत्र का जाप योग्य सद्गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा लेके करना चाहिए। और फिर श्रीधर कवि सद्गुरु के लक्षण भी बताते हैं। सद्गुरु भक्ति, वैराग्य और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, सर्वज्ञ, उदार और दयालु हो, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया हो, ऐसे मितभाषी, शांत और अमानी गुरु ही वास्तव में सद्गुरु होते हैं। दिव्य शिव मंत्र ने दाशार्ह राजा का उद्धार कैसे किया, ये कहानी आगे विस्तार से देखने को मिलती है। अध्याय 2। दूसरे अध्याय में महाशिवरात्रि का महत्व तथा बिल्व दल का महत्व बताया गया है। इस अध्याय में एक निषाद की कथा है। इस कथा के अनुसार भोले बाबा वास्तव में इतने भोले हैं कि निषाद की भक्ति जो केवल एक संयोग मात्र थी, उसका उपवास, उसके विनोदपूर्ण हर हर का जाप और बिना जाने शिवलिंग पे बिल्व पत्र डाल देना, ऐसे कर्मों से प्रसन्न होके उसका उद्धार कर देते हैं। साथ ही उसको शिकार के रूप में मिले हिरण के परिवार का भी उद्धार हो जाता है। विस्तृत कथा में जाए तो कर्म विपाक का वर्णन भी इसी अध्याय में मिलता है। इस कथा से हमें जीवन जीने के लिए नई दृष्टि मिलती है। हमारी कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए और कर्म करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह दो बातें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अध्याय 3। तीसरे अध्याय में गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य है। गोकर्ण क्षेत्र का जन्म कैसे हुआ, यह कथा पहले आती है। एक बार एक अनेकों रोगों से ग्रस्त स्त्री इस क्षेत्र में जाती है। रोगों के कारण उसकी अवस्था मृत्यु पंथ के समीप दिख रही थी। उसने किसी तरह लोगों से खाना मांगा और किसी ने उसे सूखा बिल्वपत्र दे दिया। उसने उसे सूंघ कर फेंक दिया। संयोग से वह शिवलिंग पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान शिव ने उसका उद्धार कर दिया। कथा के अनुसार पूर्व जन्म के कुकर्मों से, जैसे निष्पाप गोवत्स की हत्या करना, उसे इस जन्म में इतने दुख और रोगों का अनुभव करना पड़ा, परंतु तीर्थ और बेल के महात्म्य से उसका उद्धार हुआ। अध्याय 4। चौथे अध्याय में उज्जैनी महानगर के ज्योतिर्लिंग महाकाल का महात्म्य है। इस अध्याय की कथा से बोध होता है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। एक 6 वर्ष के गोप बालक की शिव भक्ति
इतनी भोली थी कि उसने शिव पूजा केवल शिवलिंग जैसे दिखने वाले पाषाण मृत्तिका की वेदी बना के ही कर दी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूजा सामग्री के रूप में उसने पत्थर और मिट्टी ही भगवान को अर्पित की। ध्यान और मानस पूजा तो वह न जानता था, पर भोले भाव से सिर्फ आंखें बंद कर लेता था। परंतु हमारे भोले बाबा तो इस पूजा बहुत ही प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो गए। अगर उनको शुद्ध अंतकरण से प्रेम पूर्वक पत्थर मिट्टी आदि भी अर्पण करें, तो वे उसे सुवर्ण, हीरे या महंगे से महंगे पदार्थों से भी मूल्यवान समझते हैं। वहां हनुमान जी महाराज प्रकट होकर उस बालक के 8वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद जन्म के होने की बात बताते हैं और कृष्णावतार होने का भी उल्लेख इस अध्याय में है। अध्याय 5, 5वें अध्याय में प्रदोष व्रत का वर्णन है। प्रदोष व्रत हर पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसमें संध्या को जब प्रदोष काल आरंभ होता है, तब भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। शनिवार को त्रयोदशी आए तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। इसी तरह से सोम प्रदोष और भौम प्रदोष विशेष माना गया है। इन तीनों दिनों में आने वाले प्रदोष व्रत के फल भिन्न है, लेकिन जो पक्ष प्रदोष करते हैं वह सब फलों से परे निष्काम व्रत में दृढ़ होने लगते हैं। अध्याय 6, छठे अध्याय में सोमवार व्रत का महात्म्य है। सीमंतिनी की कथा है कि किस प्रकार इस व्रत द्वारा भगवान शिव का आश्रय लेकर उन्होंने अपने पति का जीवन बचाया। सबसे रोचक बात यह है कि सीमंतिनी के पिता ने कन्या प्राप्ति के लिए व्रत किया था। आज की स्थिति में जहां कन्या भ्रूण हत्या जैसे महाभयंकर पाप से लोग डरते नहीं हैं, हमें हमारी संस्कृति से योग्य शिक्षा फिर से लेनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब हम देवी माँ के साक्षात रूप कन्या का सम्मान करना सीखेंगे। अध्याय 7, 7वें अध्याय में सीमंतिनी के व्रत और भक्ति को और विस्तार से लिखा गया है। सीमंतिनी की भक्ति इतनी दृढ़ थी कि साक्षात देवी माँ ने भी सीमंतिनी का हर शब्द अनुल्लंघनीय बताया था। अध्याय 8, 8वें अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र का महात्म्य है, जिसके प्रभाव से किस प्रकार बालक जीवित हुआ यह कथा है। अध्याय 9, 9वें अध्याय में वामदेव मुनि के शरीर पर लगे हुए भस्म से केवल स्पर्श मात्र से ही एक ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ यह कथा आती है। वामदेव ऋषि अवधूत हैं। दुनिया के सारे बंधन उनके विरक्त मन और जीवन को स्पर्श नहीं कर पाए हैं। वह ऐसे शिव भक्त हैं कि उन्हें मनुष्य रूप में भगवान शिव कहा गया है। यही कारण है कि उनके शरीर पर लगे भस्म से ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ। 9वें अध्याय में वामदेव ऋषि ने आगे भस्म लेपन की महिमा बताई है। एक बहुत ही सहज परंतु महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में कही गई है, मौन के विषय में। ज्ञान चर्चा और शिव स्मरण, इसके अतिरिक्त कुछ भी न बोलना, यह मौन कहा गया है। वामदेव ऋषि का जीवन ऐसा ही है। हम जैसे गृहस्थ लोगों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि अनावश्यक बात करना छोड़ दें तो वह मौन ही है। अध्याय 10, 10वें अध्याय में नैद्रुव आश्य की वाणी सत्य होने की कथा है, जहां असंभव संभव हो गया। नैद्रुव ऋषि नेत्रहीन थे। पति मृत्यु से शोकाकुल एक स्त्री शारदा को नैद्रुव ऋषि सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। बाद में उसके शोक का पता चलता है, तब वह उमा महेश्वर का व्रत बताते हैं। चैत्र अथवा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष से इस व्रत का आरंभ होता है और अष्टमी, चतुर्दशी या सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। यह व्रत 1 संवत्सर तक करने के लिए नैद्रुव आश्य ने कहा था। नैद्रुव ऋषि की वाणी और उमा महेश्वर का व्रत, इनके प्रभाव से शारदा को शाश्वत सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अध्याय 11, 11वें अध्याय में भस्म रुद्राक्ष का महात्म्य है। रुद्राध्याय का महत्व वर्णन है। किसी दुर्भाग्य से वेश्यावृत्ति करने वाली शिव भक्त महानंदा की कहानी इस अध्याय में है। वह हमेशा शिव पूजन और शिव भक्ति में इतनी लीन थी कि समय आने पर उन्होंने भगवान शिव को अपना जीवन और प्राण तक अर्पित कर दिए, परंतु भगवान ने उसे बचाया और उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई। महानंदा के पुण्य से पूरे नगर का भी उद्धार हुआ। यह कथा बहुत ही हृदयस्पर्शी है। जिसकी निष्कपट भक्ति है उसे भगवान अवश्य ही मिलते हैं। रुद्राध्याय से अकाल मृत्यु से भगवान शिव राजपुत्र को कैसे दीर्घ जीवन दान देते हैं, इसकी भी भावपूर्ण कथा इसी अध्याय में है।
भगवान शिव और विष्णु में भेद करना कितना गलत है, यह संदेश भी यहीं दिया गया है। महाराष्ट्र में इस अध्याय का महत्व विशेष है। बहुत भक्त ऐसे हैं जो इस अध्याय का हर दिन पठन करते हैं। संकट के समय या किसी की हालत गंभीर हो, तब भी लोग इसका बहुत भक्ति भाव से पठन करते हैं। अध्याय 12, 12वें में शिव कथा श्रवण से किस प्रकार भक्तों का उद्धार और प्रेतत्व से मुक्ति मिलने की कथा है। भस्मासुर का जन्म और संहार की कथा है। शिव कथा श्रवण की महिमा सुंदर सुंदर उपमाओं से समझाई गई है। कथा में जहां प्रेम पूर्वक पूजा, श्रवण, मनन आवश्यक है, वहां कुतर्क करना अनुचित होता है, यह बताया गया है। भगवान की कथाएं भगवान प्रेम और भक्ति, आस्था रखने वालों के लिए होती है। हम जहां भी प्रेम करते हैं वहां तर्क लाते नहीं। जैसे प्रेम की भावना तर्क से नहीं समझाई जा सकती, बल्कि केवल अनुभव की जा सकती है। ठीक वैसे ही भक्ति तर्क से साबित नहीं की जा सकती। अध्याय 13, 13वें अध्याय में शिव गौरी विवाह, कार्तिकेय का जन्म तथा तारकासुर का कार्तिकेय द्वारा वध का वर्णन है। अध्याय 14, 14वें अध्याय में भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणपति के बचपन की कथा है, जो आपस में झगड़ाते थे और माता का दोनों को समझाना आदि है। महान शिव भक्त श्रियाल और उनकी पत्नी चांगुड़ा, इनकी भगवान शिव ने किस तरह से कठोर परीक्षा ली और उनका उद्धार किया, यह भक्तिपूर्ण कथा है। और ग्रंथ के पूर्ण होने से पूर्व श्रीधर कवि इस ग्रंथ की महिमा विस्तार से बताते हैं। कामना पूर्ण करने के लिए इसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, यह भी वर्णन है। कवि ग्रंथ समाप्त करने से पहले कथा का सार बताते हैं और शिवलीलामृत ग्रंथ समाप्त होता है। वास्तव में यह अमृत हमारे मन में और जीवन में इस तरह से आ जाता है कि शिव लीलाओं की कभी न समाप्त होने वाली कथाएं हमारे जीवन में हर समय प्रतिबिंबित होने लगती हैं। ग्रंथ का अमृत हमारा जीवन समृद्ध करता रहता है। हमेशा हमेशा ज्ञानेश और मेरा यह छोटा सा प्रयास भगवान शिव के चरण कमलों में अर्पण। भगवान शिव और माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम। हृदय की एक बात, पुराण ग्रंथों में दी हुई हर बात हर समय में अनुसरण करना संभव नहीं। बदलाव के साथ जीकर जीवन एक प्रवाह होना चाहिए। परंतु ज्ञान, भक्ति, निश्चल प्रेम, कर्तव्य परायणता, श्रद्धा, ये सब नियम समय के साथ बदलने वाले नहीं हैं। हमने ज्ञान का संदेश छोड़ के केवल पठन, पाठन और हर कथा में क्या सही क्या गलत ढूंढना शुरू किया। इसलिए हमें हमारी ही संस्कृति की महत्ता का विस्मरण हो गया। आइए आज भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रेम के प्रवाह को खंडित करने वाले कुतर्कों को दूर करके ज्ञान और भक्ति की सरिता हमारे जीवन का अंग बने।